लगती है, और इस कारण से हमको प्रभु यीशु ने कहा भेड़ हो तुम मेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहन, आप मसीह में आए हो तो अब आपका इस पर अधिकार नहीं है। इस पर अधिकार, अब इस पर किसका अधिकार हो गया? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का हो गया। अब वो हमारा ड्राइवर हो गए जिंदगी का, अब वो हमारी जिंदगी का मालिक हो गए। और जब हम उनको अपनी जिंदगी का पूरी तरीके से मालिक बना लेंगे तो शैतान की औकात नहीं है कि आपको छुपावे। हालेलुया हालेलुया। शैतान क्यों, ये दुष्ट आत्माएं क्यों हमें सताती है और पकड़ते हैं मालूम है? यीशु को भी मानते हैं, उधर कुछ और भी मानते रहते, करते रहते हैं। यदि नहीं मानते हैं तो कुछ करते रहते हैं। संसार का जो नियम है, सिस्टम है, जो शैतानी सिस्टम है, हम उसके साथ समझौता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समझौता। हम समझौता कर लेते हैं। इधर ये माइक, हेलो हेलो, अच्छा, हम इधर आते हैं तो जय मसीह की हालेलुया आमीन। उधर जब यहाँ से गए तब कुछ दूसरा हेलो हाय शुरू हो गया। इधर से जब गए तब उधर दुनिया के साथ दुनिया के जैसा बात करने लगे। दुनिया में जब गए तब दुनिया के जैसा बात करने लगे। इधर है तो दूसरा है, उधर जाने के बाद दूसरा है, तब परमेश्वर पसंद नहीं करता। शैतान यही देखता रहता है। शैतान तो चाहता है कि लोग खूब भजन गाएं, खूब 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 गाना गाएं। भजन गाना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारे लिए, ये तो परमेश्वर के लिए हमें करना ही है। परमेश्वर के लिए हमें करना ही है। लेकिन शैतान चाहता है कि ये भजन गाए और खूब गाना गाएं, सब कुछ करें, लेकिन ये इनका जीवन ना बदले। हालेलुया। इनका इनके जिंदगी में कुछ मिक्सिंग रहे, इनके जिंदगी में कुछ मिलावट रहे। और जब मिलावट वाला अनाज होगा तो कैसा रहेगा? सही नहीं होगा। मिलावट वाला दूध होगा तो आप तो कैसा रहेगा? शरीर में लगेगा? नहीं लगेगा। जी हाँ मेरे भाई और बहन, परमेश्वर की इच्छा पर अगर हम चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है, स्वर्ग वो जाता है। स्वर्ग वो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप लोग यीशु मसीह को क्यों माने हैं? हम क्यों यीशु मसीह को मानते हैं? कोई जवाब दे, कोई जवाब दे। उद्धार के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि हम उद्धार के लिए, हमारी आत्मा को मुक्ति के लिए, स्वर्ग जाने के लिए हमने यीशु मसीह को माना है। और कोई बताए क्यों यीशु मसीह को मानना है हमें? नंबर एक बात, हमें स्वर्ग जाना है, हमें इसी दुनिया संसार में नहीं रहना है, हम नरक की आग में हम नहीं जाना है हमें, इसलिए हम यीशु मसीह को माना है, ग्रहण किया है। नंबर एक बात, असली बात। नंबर दो बात, यीशु मसीह को इसलिए माने हैं क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए शैतान के जाल से हमें छुटकारा मिल जाए। हालेलुया। शैतान के जाल और दुष्ट आत्माओं के जाल से हमें छुटकारा मिल जाए। और नंबर तीन, इसलिए हम यीशु प्रभु को माने हैं क्योंकि आपको पता होगा, भैया ने बताया होगा और सुने भी होंगे, आजकल सब सुविधा है, मोबाइल में भी आप सुनते हैं, सब जगह देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा वक्ता हो कि आपको सिखाने आया हूँ, लेकिन मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको चेताऊं और बताऊं। हालेलुया हालेलुया। तो तीसरी बात, क्यों यीशु को मानते हैं? नंबर वन, हमारी आत्मा को उद्धार मिलना, नरक की आग में नहीं जाना हमें। क्योंकि दुनिया में आप जानते होंगे, सुने होंगे कि संसार का न्याय करने के लिए प्रभु यीशु दुनिया में आएंगे। जो लोग सत्य को नहीं जानेंगे, जो लोग इसको नहीं पहचानेंगे प्रभु यीशु मसीह को, वो लोग नरक की आग में सदा के लिए डाले जाएंगे, और जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो ये भयानक आग का जो दंड है संसार के ऊपर, जो न्याय होना है, उसी न्याय से बचने के लिए और प्रभु यीशु मसीह और हमारी आत्मा को स्वर्ग में जगह मिलने के लिए हम यीशु को मानना जरूरी। नंबर वन। नंबर टू, शैतान और शैतान की शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह को मानना है। नंबर तीन, क्यों मानना है यीशु मसीह को?
ये ध्यान से सुनिएगा। नंबर 3, क्यों मानना है यीशु मसीह को? क्योंकि इसी संसार में आने वाले समय में महासंकट काल का समय आएगा, 7 साल का। और इसी दुनिया को परमेश्वर टुकड़े टुकड़े करके तबाह करेगा, आग से जलाएगा। इस दुनिया संसार के ऊपर 7 साल का शैतान का शासन हो जाएगा। एक धर्म और एक जाति संसार में स्थापित हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह की सारी भविष्यवाणियां इसको लेकर के पूरी हो चुकी है और हो गया है। इस दुनिया में संकट काल का समय आएगा, 7 साल का शैतान का राज्य दुनिया में स्थापित हो जाएगा। और उसी समय बहुत ही भयानक दिन होगा, जैसा आज तक नहीं हुआ है। और स्वर्ग से 21 विपत्ति धरती पर लगातार भेजी जाएगी। 3.5 साल में 14 विपत्ति, और उधर जो 3.5 साल बचेगा उसमें 7 विपत्ति। कौन कौन विपत्ति धरती पर परमेश्वर स्वर्ग से भेजेगा? कौन कौन विपत्ति? किसी को मालूम है? प्रकाशित वाक्य में है। किसी को पता है? किसी को पता है? कोई बताए, मदद करे मेरा। कौन कौन विपत्ति स्वर्ग से धरती पर आएगा? पहला विपत्ति का नाम है, पहला विपत्ति का क्या नाम है? पहला विपत्ति का नाम है 7 मोहरों की विपत्तियां। 7 मोहरों की विपत्तियां के बाद 7 तुरही की विपत्ति आएगी। 7 तुरही की विपत्ति के बाद 7 प्रकोप के कटोरे धरती पर उड़ेला जाएगा, जो एक के बाद एक भयानक होगा, वो सह पाना मुश्किल होगा। इसी दुनिया में पूरी गर्मी बढ़ जाएगी, अंधेरा छा जाएगा, लोगों के शरीर में फोड़े बड़े बड़े निकल आएंगे, एक मन के ओले आसमान से गिराए जाएंगे, लोगों को खून पीना पड़ेगा, पूरी धरती का पानी खून बन जाएगा। बहुत भयानक दिन उसी समय में आने वाला है। इसी धरती पर 7 साल का महासंकट काल इस दुनिया में होगा, जिसमें शैतान का पूरी तरीके से राज्य हो जाएगा। और उसी समय से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह पहले ही कलीसिया को क्या कर लेंगे? गुप्त आगमन में आके उठा ले जाएंगे। हालेलुया। ये योजना को पूरा होने के लिए यीशु को मानना है हमें, मेरे भाई और बहन। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पहले आकर के, आपको पता है कि दो बार आएंगे। कितने लोगों को मालूम है? यीशु मसीह 2 बार आएंगे ना। एक गुप्त आगमन, जिसको बोलते चोर के समान आएंगे, दुनिया के लिए चोर के समान, मसीहियों के लिए चोर के समान नहीं। दुनिया के लोग नहीं जानेंगे, मसीही लोग जानेंगे। मसीही लोगों को पहले आकर के गुप्त आगमन में आकर के वो हमको टपाक से उठा ले जाएंगे यहाँ से। क्यों उठा ले जाएंगे? क्योंकि वो 7 साल का महासंकट काल जो संसार के ऊपर आने वाला है, और जो दुनिया के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा और प्रकोप आएगा। क्योंकि लोगों ने सत्य को जाना, सत्य आया और सत्य को जानने की कोशिश ग्रहण नहीं किया। इसलिए मेरे भाई और बहन, इसी दुनिया में उसी 7 साल के महासंकट में हम ना रहें, इस कारण विश्वास करने वालों को प्रभु यीशु मसीह और तैयार कलीसिया को उठा करके पहले ही लेके चले जाएंगे। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत खुशी का बात है। हमारे लिए खुशी का बात क्या है? आप बताओ मुझे, हमारे लिए खुशी का बात क्या है? शरीर को ठीक कर लेना, हो जाना, वो खुशी है, वो जरूरी है, ठीक है, मैं उसको रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन शरीर हमारा एकदम भला चंगा हो जाए तो इधर हम 60 साल तक 70 साल तक सिर्फ रह लेंगे। लेकिन उसके बाद हमारा घर द्वार और महल मकान कार और बंगला सब हो जाए, क्या ये खुशी की बात है? नहीं, ये सब दीज आर ऑल टेम्पररी थिंग्स। ये सब परमानेंट नहीं है। सब क्या है? परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? परमानेंट 7 साल का महासंकट काल से पहले यीशु हमें उठा ले जाएंगे। 7 साल उधर रहने के बाद धरती पर आएंगे। यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य इस धरती पर रहेगा। परमेश्वर के राज्य में हम मसीही लोग राज्य करेंगे। दुनिया के लोग धारा के समान जाएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। उस समय लिखा है कि उस समय गाय और बकरी और शेर एक साथ चरा करेंगे।
छोटे बच्चे सांप के बिल में हाथ डालेंगे और सांप काटेगा नहीं काटेगा। एक ऐसा समय आने वाला है मेरे भाई बहन कि हम परमेश्वर के राज्य में इस धरती पर, आपको पता होना चाहिए, बाइबल की ये बात है, बाइबल की बात कभी झूठी नहीं होती। दुनिया सब कुछ झूठा हो जाएगा लेकिन बाइबल की बातें कभी झूठी नहीं होती, क्योंकि ये यीशु मसीह द्वारा कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। इसलिए मेरे भाई और बहन, हमको सबसे ज्यादा खुशी होना है कि हम यीशु मसीह के राज्य के वारिसदार बन गए हैं। हालेलुया। हम शैतान के राज्य में नहीं जाएंगे और 7 साल का जो संकट काल और स्वर्ग का प्रकोप धरती पर जो आएगा, ध्यान से सुनिएगा, शैतान चाहता है ये बात ना सुने लोग, क्योंकि वो तैयार ना होने पावे। क्या ना होने पावे? तैयार ना होने पावे। तैयार लोग अपने सब इसी में फंसे रह जाएं, दुनियादारी में, और लोग तैयार होकर के एक पवित्र और बेहतरीन कलीसिया, एक बेहतरीन दुल्हन बनकर के तैयार ना होने पावे। यही शैतान का योजना है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आपको ये बात समझना है, 7 साल का महासंकट से बचाने के लिए हमको खुशी ये होना है कि यीशु मसीह हमको आएंगे और इस संकट काल में हम नहीं रहेंगे, हमको इस दुनिया से पहले ही उठा ले जाएंगे और उसके बाद इस धरती पर हम आएंगे फिर वापस। दूसरी बार जब यीशु आएगा धरती आग के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, और हम पवित्र लोगों के साथ, हम कलीसियाओं के साथ, पवित्र संतों के साथ, इसहाक, इब्राहिम और यूहन्ना, मत्ती, पतरस सबके साथ, जब यीशु दोबारा इस धरती पर धधकती आग के साथ आएगा राजा बनकर के दुनिया का न्याय करने के लिए, तब उसी समय में हम भी वापस आएंगे इधर धरती पर और 1000 साल तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इधर राज्य करेंगे। जी, हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात को होना है। शैतान ये नहीं चाहता है कि लोगों के अंदर ये बात का खुशी होने पावे। शैतान का क्या योजना है? शैतान चाहता है लोगों का मन दुनियादारी और शैतान, संसार और चंगाई की मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। लोगों के अंदर केवल चंगाई को लेकर खुशी रहे, लोगों के अंदर केवल चंगाई को लेकर के खुशी रहे, लोगों को धन दौलत दुनियादारी को मिलने को लेकर के खुशी रहे, लेकिन लोगों को ये खुशी ना होने पावे कि यीशु हमको उठा ले जाएंगे, इधर धरती पर आएंगे, 1000 साल का राज्य में परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके बाद सदा के लिए स्वर्ग में चले जाएंगे। ये बात को शैतान चाहता है कि लोग ना समझने पावे और लोग उसको मानने ना पावे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का इच्छा को मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? आते हैं हम फिर उसी वचन पर। परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए हमें, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आइए हमें वचन खोलते हैं, रोमियो का 12:2। रोमियो 12:2 को पढ़ेंगे। इसका जवाब उसमें हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या करना पड़ेगा। देखो, अभी आपने पढ़ा परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जानेंगे, ये हमको आगे सीखना है। यस यस, आर यू रेडी? तैयार हो? यस। ओके, सो इधर उधर बात नहीं, बिल्कुल अपना कान को इधर लगाए रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसा ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यस, तुम्हारा मन का नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन। अभी तक तुम्हारा मन नया नहीं था, पुराना था, जो शैतान का सिस्टम था। यीशु में आने के बाद मन नया हो गया। क्या हो गया? मन नया हो गया। नया हो गया। प्रभु का दास बोलते हैं कि रोमियो में कि तुम्हारा मन नया हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलते हैं? बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये आमीन, आमीन। परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे मालूम करेंगे?
परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा हमारे जिंदगी में क्या है, ये हमको कैसे मालूम होगा? मालूम करते रहे। दो बात करना है। कौन सा दो बात करना है? संसार के जैसा ना बनो। जैसा संसार कपड़ा पहनता है वैसा ना पहनो। संसार तो नंगा दिखने के चक्कर में है आज दुनिया का लोग, है कि नहीं है? हाँ? है। लोग हीरो हीरोइन का नकल करके नंगा दिखने वाला सिस्टम बनाते हैं। संसार के जैसे बाल मत रखो, संसार के जैसे बोली अपना ना करो। संसार का लोग तो कड़वा बोलता है ना, टेढ़ा स्वभाव। कौन सा स्वभाव? टेढ़ा, जो हमारे बाप दादा से चला आया, जो हमारे बाप दादा से चला आया हुआ टेढ़ा स्वभाव है। 12-53 संसार के जैसा ना बनो। संसार के जैसा, संसार के जैसा नंबर 1 बात, संसार के जैसा। नंबर 2 बात, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, शैतान यही नहीं चाहता है। क्या नहीं चाहता है? लोगों का चाल चलन बिगड़ा हुआ रहे। हम बिगड़े हुए मसीही कहलावे। कौन सा मसीही? बिगड़ायल मसीही। लड़का तो हो जाते हैं तो लड़का को तो लड़का कहा जाता है ना, लेकिन उसी लड़का को कपूत लड़का और सपूत दोनों कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी लड़की को बोलते हैं, लड़की बोलते हैं कि नहीं बोलते? चाहे खराब लड़की होगी तो भी लड़की बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? चाहे अच्छी लड़की होगी तो भी क्या बोला जाएगा? लड़की बोला जाएगा। ऐसे हम मसीही लोग बिगड़ायल मसीही ना रहे। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हुए, परमेश्वर की आराधना स्तुति में समय बिताते हुए, अपने काम धंधा को भी ईमानदारी से करते हुए, दूसरों के साथ हमारा बोली भाषा टेढ़ा ना रहे, ठंडा रहे, अच्छा रहे, अच्छा रहे, तब हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इधर पत्नी लोग इधर बैठ करके प्रार्थना किया, या पति लोग आकर के इधर आदमी लोग बैठ के प्रार्थना किया, घर में जैसे पहुंचे तैसे लड़ाई शुरू कर दिया। एक बात बर्दाश्त नहीं है। वो उनको, तब वो उनको कह रहे हैं तू बेकार हो, तुम प्रार्थना नहीं करती हो, तुम धन्यवाद नहीं, तुम बढ़िया नहीं मसीही हो, तुमको ये कमी है, वो कमी है। वो उनको कहती है तू बड़का पास्टर बनाओ, तू बड़का सेवक बनाओ, तू बड़का ऐसा हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो। बेकार कहानी, बेकार। इसलिए चाल चलन बदलते जाना है। चाल चलन बदलते जाना है। ये चाल चलन बदलने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, उनको प्रभु ने एक हथियार दिया है। हालेलुया। कौन सा हथियार? बताओ। नहीं, एक हथियार प्रभु ने बहुत भयंकर दिया है, जिसकी मदद लेकर के हम सुधरते जा सकते हैं धीरे धीरे करके। अरे पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा ये केवल मसीह पर विश्वास करने वालों को मिलता है, बाकी किसी पे नहीं मिलता है। मेरे भाई और बहन, इसलिए आप सौभाग्यशाली हो, आप धन्य लोग हो, आप धन्य लोग हो, आप सौभाग्यशाली हो। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को मानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए आपको 2 बातें बाइबल में लिखा हुआ है करना है। जब समय होगा आप हमें बताइएगा, उसी अनुसार बंद कर देंगे। जी। सो 2 बातें ध्यान रखना। संसार के जैसा नहीं बनना। नंबर 2, चाल चलन बदलता जाए। अगर आप घर में गई हैं, आपका आदमी उधर से गड़बड़ करके और झगड़ा करके या कुछ नहीं झगड़ा तो आ करके घर में वो कुछ गुस्सा किया, तो आप उसको गुस्सा नहीं, ठंडा पानी 1 गिलास दो, तुरंत लीजिए, ठंडा पानी लीजिए, ठंडा पानी पिलाओ, प्यार से हर चीज को जीतो।
प्यार से ही हर चीज को जीता जा सकता है, बदला नहीं लेना। आदमी लोग भी बदला, आप घरों में जाने के बाद, समाज में अगल बगल जाने के बाद आपका रवैया कैसा है, ये चाल चलन बदलते जाना है। चाल चलन बदलते जाएंगे जब, तो परमेश्वर की इच्छा आपके जिंदगी में क्या है वो आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। हालेलुया। मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर की मर्जी मेरे जिंदगी से क्या है, ये मुझे मालूम होने लगेगा। और जब परमेश्वर की इच्छा हमको पता होने लगे तब फिर बात ही क्या है। हालेलुया। तो फिर बात ही क्या है, तब तो हमारा कनेक्शन बड़े पावर हाउस से हो गया ना, पूरी तरीके से। हाँ, बड़े पावर हाउस से हो गया। सुनो, लाइट उधर से कनेक्शन नहीं है तो जलेगा नहीं, जलेगा। कनेक्शन जोड़ दिया तो जल जाएगा। और जब लाइट जल जाएगा तो अंधेरा रहेगा कि भाग जाएगा अपने आप? आपको भगाना पड़ेगा जब इधर लाइट जलेगा कि अंधेरा भागो भागो भागो, कि अपने आप चला जाएगा। तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा दुष्ट आत्मा निकलो निकलो निकलो, दुष्ट आत्मा अपने आप निकल के भागेगा। अरे बाप रे बाप, ये तो यीशु मसीह का पक्का चेला है। उसको पता चल जाएगा, दुष्ट आत्माएं और शैतान जानती है, उसको पता चल जाएगा बाप रे बाप, ये भैया समझौता करने वाला चेला नहीं, बिगड़ायल मसीही नहीं है, ये तो ओरिजिनल मसीही है। अब मेरा इसमें दाल नहीं गलेगा, शैतान अपने आप निकल जाएगा। अब वैसे तब क्या करना, पास्टर जी बहुत बार प्रार्थना किए, प्रार्थना कर दिया तो दुष्ट आत्मा निकल गए। उसके बाद फिर शुरू हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं छेद है, कहीं ना कहीं उसको जगह, कहीं ना कहीं उसको जगह मिल गया। चाहे आप घर में झगड़ा करते हो, चाहे आप दूसरे से अच्छा बोलते ना हो, चाहे आपका चाल चलन खराब हो, चाहे कुछ होगा, शैतान को उसका जगह मिलने पर वो आता है। उसके लिए जगह नहीं है तो क्यों आएगा, बोलो क्यों आएगा? नहीं आएगा। सीधी सी लाइन, सीधी सी बात। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। इसलिए चाल चलन बदलते जाने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता लेना है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सहायता लेना है, प्रभु का वचन का मदद लेना है, प्रभु के वचन का आदर देना है। लिखा है ना, जो मेरी वचन सुन के थर थर आए कांपे, उसका मैं आदर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान चाहता है लोग अंतिम वाला लाइन याद रखें, उससे पहले क्या है उसे भूल जाए। कौन सा याद रखें? मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, ये वाला याद रखें, ये वाला याद। लेकिन उससे पहले कुछ और लिखा है, वो भूला रहा है। वो क्या रहा है? भूला रहा। उससे पहले क्या लिखा है 15:26 में, निर्गमन 15:26 में, यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन धन से कान लगा के सुने, अपने चित्त में उसको रखे और उस पर चले, तो मैं मिस्र में भेजे गए कोई भी रोग तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा, मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं, ऐसे लिखा है। अब ऊपर वाला लाइन शैतान कहता है ना याद रखे मसीही लोग, खाली नीचे वाला लाइन याद रखे, मैं चंगा करूंगा चंगा करूंगा चंगा करूंगा। और उधर वाला ऊपर वाला ना याद रहे, ऊपर वाला। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, आप लोग बहुत अच्छे। मैं इधर आकर के बहुत ही मुझे आनंद है, मैं देख करके ये कि लोग इतने उत्साह के साथ सब आप लोग, और बहुत ही बढ़िया है। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद कि परमेश्वर ने आप भाई को खड़ा किया है इधर बहुत से लोगों को, आत्माओं को बचाने के लिए। हालेलुया। इसलिए ये अंतिम दिन में हम हैं, और लिखा है अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। कौन सा समय आएगा? हो सकता है हमें बीमारी में भी से होकर गुजरना पड़े, हो सकता है
हमको दुख और मुसीबत और समस्याओं से होकर के भी, कठिनाइयों से होकर के भी गुजरना पड़े। इस दुनिया में रहते हुए हमको कठिनाई से होकर के जाना पड़ेगा, लेकिन मसीह में रहते हुए अगर हमारे जिंदगी में बीमारी और कठिनाई आते हैं तो वह मसीह के करीब लाएगा। लेकिन दुनिया में रहते हुए अगर दुख, परेशानी और बीमारी आती है तो नरक के करीब ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए थोड़ा बहुत बीमारी भी जीवन में आ जाए, कुछ कठिनाई भी आ जाए, तो क्या इतनी अनमोल धन को पाने के बाद क्या हम थोड़ा सा यीशु के लिए दुख नहीं उठा पाएंगे? हालेलुया। जरूरत पड़ गया तो प्रभु का आदेश है, दुख उठाओ, कठिनाइयों का सामना करो, क्रूस उठा करके चलो। एक बात समझ लीजिए, कुछ लोग सोचते हैं बाप रे बाप, अब हम दुख उठाएंगे, क्रूस उठा के चलेंगे, तब तो बीमार रहेंगे, तब तो समस्या में रहेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर चलते हो तो एक चीज समझ लेना, जो लोग यीशु मसीह के क्रूस को असली तरीके से चलेंगे, शैतान उनसे थरथरा के कांपते हुए भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपके द्वारा बहुत से रूहें बचाई जाएंगी। हालेलुया। लेकिन दुख उठाना कठिन है। दुख उठाने का जरूरत पड़ जाए तो आपको यीशु मसीह के लिए दुख उठाना है। शैतान नहीं चाहता है कि लोग यात्री और परदेसी अपने को मान कर चले इधर धरती पर। शैतान का प्लान है कि लोग, मसीही लोग भी इधर रहते हुए इधर संसार का चीजों पे मन लगाए रहे। किस पे मन लगाए रहे? संसार के चीजों पर मन लगाए रहे, स्वर्गीय चीजों पर मन ना लगे। मेरे भाई और बहन, बाइबल बताती है स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम पहले दुनिया संसार के चीजों की तरफ मन लगाते हैं, बाद में वो उल्टा कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संसार पर मन ना लगाओ, संसार पर मन ना लगाओ। अब इसको कोई गलत अर्थ लेकर के बोलते हैं। एक भाई थे हमारे उधर, यादव जी थे, तो उनको किसी ने बता दिया ये दुनिया संसार में बेकार है, सब कुछ सब छोड़ दो और कुछ नहीं करना धरना, सब बेकार है, क्या लाए हो, क्या ले जाओगे। बस उन्होंने क्या किया, वो सब काम धंधा बंद कर दिया। अब उनकी पत्नी कहती थी अरे जाओ खाद तो भेज आओ खेत में, सब प्रभु करेंगे। अब सब प्रभु करेंगे, यानी प्रभु खाद में बीज, खेत में बीज भी डाले आवे, प्रभु जी खेतों जोतावे, प्रभु जी तुहार नौकरियों करे, तुहार घरों रखावे, तुहार खेतों बैठेबो करे। अरे जो तुमको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो जिम्मेदारी इसी दुनिया में रहते हुए ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाना और करना है। अब बताओ, उनको लड़के जब भूखों मरने लगेंगे, वो फीस देना होगा तब कहा हमको मिले, तो हमने कहा जब आपको फीस देना होगा तो कहां से दोगे? कहा प्रभु जी इंतजाम करें। अब कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के लिए जब प्रभु बुलाता है तो उसकी इंतजाम प्रभु करेगा, लेकिन आपको सेवा के लिए नहीं बुलाया है, कुछ दूसरा मसीह को ग्रहण करके उद्धार पाने के लिए, मसीह के वचन में बढ़ने के लिए और दूसरे को सुसमाचार सुनाते रहने के लिए आपको प्रभु यीशु में आप आए हो। तब सब लोग कह देते हैं हम प्रॉफिट हो गए, पास्टर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अरे हमको जब प्रभु ने चुना तब ना उस काम के लिए, तो जो नहीं है तब, तो जो हमको प्रभु ने दिया है और करने के लिए, हमको बाल बच्चे संभालने के लिए दिया है, तो हम बोल देंगे प्रभु आके हमारे लड़के नाक पोछेंगे? आप बताओ हाँ, बोलो बोलो। बोलिए, खेत बैठा हुए हैं प्रभु जी। तो इस कारण से आपकी जो जिम्मेदारी, मसीह ने आने के बाद आपको और मेहनत करना, और मेहनत करना, अपने बाल बच्चों को और देखभाल करना है।
हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। इसलिए मेरे भाई और बहन, यीशु मसीह का समय नजदीक है, अब वो आने वाला है। अब वो अब हमारा ये तैयारी का समय है, प्रपंच में पढ़ने का समय नहीं है। किसका समय है? तैयारी करने का। ये बताओ, अगर कोई बारात आना है, दूल्हा लेकर के आ रहा है, और आपने बारात आ गया आपके गांव के पास, अभी आप जाके टेंट बंधाने जाओ तो कैसा लगेगा? उधर जाके बनाने वाला देखो, कहो खाए वाले आएंगे दरवाजे पे, आप बोलो कि अभी हम जाके कारीगर बंधाएंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? कैसा लगेगा? बारात वाला वो लेकर के, और उसको पता चल जाए कि दुल्हन जिससे शादी होना है वो तो भैया शराब पीती है, पता चल जाए वो तो दुल्हन है जिससे शादी होना है बड़ा झगड़ेलू है, बाप रे बाप, घर द्वार सास ससुर सबका तबाह। ऐसे ही पता चल जाए कि वो तो बीड़ी और तंबाकू भी खाती है, गुटखा भी फाड़ के मार देती है, तब क्या वो शादी बारात लेकर के आएगा, करेगा कि लौट जाएगा? हालेलुया। इसी तरीके से मेरे भाई और बहन, सावधान होना है हमें। अब जब यीशु में नहीं थे तब कोई बात नहीं थी, लेकिन यीशु में आने के बाद अब हमारा तैयारी का समय है। अब यीशु आने वाला है, उसकी सारी भविष्यवाणी आने की पूरी हो चुकी है। कभी मौका मिलने पर जब आप याद करेंगे, भाई याद करेंगे, कभी आकर के मैं आप फिर कभी बता सकते हैं, लेकिन आज एक ही दिन में सारी बातें नहीं संभव है। सो आने का समय है, प्रभु यीशु मसीह के आने का वो समय पूरा हो चुका है। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन समय पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आने वाले और हमको ले जाने वाले। हालेलुया। जो दुल्हन तैयार नहीं रहेगी वो लोग इधर छूट जाएंगे। जिनका मन धरती पे लगा रहेगा धरती पे ही रह जाएंगे, और संकट काल का सामना करना पड़ेगा जो 7 साल का होने वाला है। हो सकता है उसमें आपको भागना पड़े जंगलों में, क्योंकि उस समय शैतान का राज्य हो जाएगा। वो ऐसी मोहर लागू करेगा, ऐसा चिप निकालेगा कि जो उसे नहीं लगवाएगा उसको कोई लेन देन नहीं करना है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, आलू भी नहीं खरीद पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा उस समय। ऐसा होगा, तब उसमें आप क्या करेंगे? रह करके वो आदेश देगा, जो लोग मेरे आदेश को नहीं मानेंगे उनका गला काट दो या जेल में ले जाओ, बंद कर दो। आपको पता है मसीही विरोधी सिस्टम इस समय दुनिया में लागू हो रहा है। ये संकेत है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। आपको पता है अमेरिका के अंदर 28,000 जेल बन करके तैयार हो चुके हैं कि जब दुनिया में एक शासन होगा और एक धर्म होगा तो उस समय जो बात नहीं मानेगा उसको इसमें बंद कर दिया जाएगा। 28,000 जेल बन के खड़ा। और भी तमाम बातें जो यीशु मसीह की भविष्यवाणी कभी मौका मिलने पर बाद में बात करेंगे, तो माफी चाहेंगे आज के लिए। इतना मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का समय नजदीक है और अब हमारा दिन क्या है? तैयारी का है। क्या करना है? तैयारी करना है। अभी पास्टर जी ने उसी समय बोला कि खाली है, तब तो वचन, क्या बोले थे? खाली है इधर अंदर तब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हमको खाना से तो नहीं खाली है, वो तो खाना पड़ता है, लेकिन अब हमको घमंड से खाली कर देना है। अब हमको ईर्ष्या से खाली कर देना है इस शरीर को। अब हमको गड़बड़ी से खाली कर देना है इसे। अब हमको चुगली, चाई, ईर्ष्या, बवाल, परपंच, पचड़ा से खाली करो इसे, तब यीशु का वचन इसमें फलेगा, फूलेगा। हालेलुया। बुराई से इसे खाली कर दो, एक भी बुराई इसके अंदर ना रहने पावे, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, ये तैयारी का समय है, इसलिए आपको क्या करना है? तैयारी करना है। क्या करना है? आइए हम छोटा सा गीत गाएंगे अगर आप कहेंगे तो, और गीत गा करके हम बंद करेंगे।
मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए भाई। अरे वो हमारी बज रही है, तो अब उसको क्या करें, हम लोग बजाएंगे ही। हाँ, साइलेंट कर देते। सो यीशु मसीह का समय, यीशु आने वाला, इसलिए हमें तैयारी करनी है। क्या करना है? तैयारी करने का अब समय है, बिल्कुल समय खत्म है। प्रभु यीशु दुनिया का न्याय करने के लिए, मसीही लोगों को वापस ले जाने के लिए आने वाले। अब हमें इस पर मन लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारा मन इधर लगना चाहिए। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे और उसके बाद। मैं कोई गायक नहीं हूँ, ऐसे ही गाते थोड़ा, माफ कीजिए। यीशु आने वाला है बहनिया हो, यीशु आने वाला है भैया हो, तैयारी